नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि मुस्लिम युवाओं के सामने आज जो सामाजिक और नैतिक चुनौतियां हैं, उनका एक सच्चा आईना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इन सबका समुदाय के भविष्य पर आखिर असर क्या पड़ सकता है। तो चलिए इस जरूरी विषय की परतों को जरा खोलते हैं। हमारा विश्लेषण इसी एक शक्तिशाली और सच कहूं तो काफी गंभीर विचार से शुरू होता है। सोर्स का मानना है कि किसी भी समुदाय की नींव उसके युवाओं के किरदार पर ही टिकी होती है। अगर युवा पीढ़ी ही रास्ते से भटक गई तो जाहिर है भविष्य तो अपने आप ही अंधकारमय हो जाएगा। और यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी चिंता है। तो सोर्स हमें एक बहुत ही अर्जेंट वार्निंग देता है। वो कहता है कि ये कोई मामूली सामाजिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जो समुदाय की पूरी बुनियाद को हिला सकता है। और हाँ, इस दस्तावेज के मुताबिक ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो असली समस्या है क्या? सोर्स का तर्क है कि युवाओं को, आप कह सकते हैं, जानबूझकर उनके धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर किया जा रहा है। और यह खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, बल्कि अंदर से भी है, जहां युवा खुद ऐसी ताकतों का शिकार हो रहे हैं जो उन्हें उनके रास्ते से भटकाना चाहती हैं। इसी बाहरी खतरे के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सोर्स कुरान की इस आयत का हवाला देता है। इसका मैसेज बिल्कुल सीधा और साफ है। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं। ये आयत एक तरह से एक आध्यात्मिक कवच की तरह है, जो बाहरी नेगेटिव असर से बचाने की सलाह देती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये संकट पैदा ही क्यों हो रहा है? युवाओं के भटकने के पीछे असल कारण क्या हैं? चलिए अब हम उन खास वजहों पर नजर डालते हैं जिन्हें सोर्स ने उजागर किया है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। सोर्स के हिसाब से ये समस्या कई लेवल्स पर है, परिवार में भी, समाज में भी और इंसान की अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में भी। आइए ज़रा देखते हैं कि ये परतें हैं क्या। देखिए, ये स्लाइड इस पूरे विश्लेषण का, कह सकते हैं, दिल है। यहाँ समस्याओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पारिवारिक स्तर पर, मतलब घर में सही दीनी तालीम की कमी और हराम कमाई से होने वाले बुरे असर की बात है। दूसरा, सामाजिक स्तर पर, जहां नमाज की जगह मोबाइल से दोस्ती और रिश्तों में पाकीज़गी की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया है। और शायद सबसे ज़रूरी, आध्यात्मिक स्तर पर, जहां दिलों से अल्लाह का डर निकल जाता है और इंसान अपनी ख्वाहिशों यानी नफ्स का गुलाम बन जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें युवा फंसते चले जाते हैं। अच्छा, अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, मॉडर्निटी और सोशल मीडिया। सोर्स इसे धोखे का एक बहुत ताकतवर औजार मानता है, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल युवाओं को उनके रास्ते से भटकाने के लिए किया जा रहा है। सोर्स सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का एक जरिया नहीं, बल्कि एक अंधेरी दुनिया कहता है। एक ऐसी जगह जहां युवाओं और खासकर मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाए जाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर इल्जाम है। आइए देखते हैं कि सोर्स इस जाल को कैसे समझाता है। ये स्लाइड उस खतरनाक प्रोसेस को बहुत साफ साफ दिखाती है। पहला स्टेप, विश्वास जीतना। दूसरा स्टेप, एक झूठे रिश्ते में फंसाना। और आखिरी स्टेप, शोषण और ब्लैकमेल। ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और सोर्स हमें चेतावनी देता है कि ऑनलाइन दुनिया में जो दोस्ती दिखती है वो कितनी जानलेवा हो सकती है। तो इन सब गंभीर समस्याओं के बीच क्या कोई रास्ता है? क्या कोई सॉल्यूशन है? सोर्स के मुताबिक हाँ, बिल्कुल है। अब हम उन इस्लामी समाधानों पर नजर डालेंगे जिन्हें सुरक्षा और पाकीज़गी का रास्ता माना जाता है। यहाँ इस्लाम का नजरिया बहुत साफ है। बात सिर्फ आखिरी गुनाह यानी जिना से बचने की नहीं है, बल्कि उस तरफ ले जाने वाले हर छोटे से छोटे कदम से भी रुकने की है। ये एक ऐसा नैतिक ढांचा है जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने पर जोर देता है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि पर्दा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीवन शैली है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए लिबास, बर्ताव और बातचीत में शालीनता का एक उसूल है, जो एक इज्जतदार और पाक साफ समाज बनाने में मदद करता है। एक और बहुत ज़रूरी हल है वक्त पर शादी। सोर्स का तर्क है कि 18 से 24 साल की उम्र में शादी करना युवाओं को गुनाह से बचाने का एक नेचुरल और जायज़ तरीका है। लेकिन साथ ही दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की भी यहाँ सख्त आलोचना की गई है, जो इस खूबसूरत हल के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है।
अब बात करते हैं अंदरूनी लड़ाई की, यानी नफ्स पर काबू पाने की। इस्लाम सिखाता है कि अपनी ख्वाहिशों के गुलाम मत बनो, बल्कि उन पर कंट्रोल रखो। इसीलिए मेरा शरीर, मेरी पसंद जैसी सोच सीधे सीधे इस्लामी तालीम के खिलाफ जाती है, जो हमें अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। और ये आयत उसी बात को और मजबूत करती है। इसका मैसेज ये है कि एक मोमिन की जिंदगी और उसका जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि एक ऊंचे मकसद के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना है। ये मेरा शरीर, मेरी पसंद वाली फिलॉसफी के ठीक उलट है। तो फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? ये स्लाइड हमें एक सीधा साधा रोड मैप देती है। पाबंदी से नमाज पढ़ना, ये पक्का करना कि हमारी कमाई हलाल हो, और माँ बाप का सही गाइडेंस। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और सुकून भरी जिंदगी की चाबी है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर पहुंच गए हैं। लेखक का आखिरी पैगाम। ये सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक आखिरी चेतावनी है, जो हमें अपने फैसलों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ पर मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। हिदायत का रास्ता दिखा दिया गया है, और इसे नज़रअंदाज करने के नतीजे बहुत गंभीर और हमेशा के लिए हो सकते हैं। ये एक ऐसी वार्निंग है जो हमें हमारे हर फैसले की जिम्मेदारी का एहसास कराती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम अपनी इच्छाओं यानी नफ्स को कंट्रोल करेंगे या फिर उनके गुलाम बन जाएंगे? ये सोर्स हमारे सामने एक साफ साफ चॉइस रखता है, और फैसला हर इंसान को खुद करना है। यही इस दस्तावेज का अंतिम और सबसे ताकतवर संदेश है।